जय हिंद दोस्तों। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश को पढ़ेंगे, जिसमें आपकी परीक्षा प्रणाली कैसी है, आपको परीक्षा में कितने अंक का है, कैसे आपको लिखना है, प्रैक्टिकल कैसे होता है, इन सब बारे में डिटेल से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात तो आपकी बीएड की परीक्षाएं सेमेस्टर हैं। सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे, जिसको क्रेडिट एवं ग्रेडिट प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंक पत्र तैयार किए जाएंगे। यानी कि आपके अंक में नहीं लिखे जाएंगे, उसको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली में लिखा जाएगा। यानी कि ABCD में आपको अंक दिए जाएंगे। सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में 100 अंकों में से 75 अंकों की बाह्य परीक्षा, आपकी जो परीक्षा होगी वह 75 अंकों की होगी सेमेस्टर, और 25 अंकों की आंतरिक सतत परीक्षा, यानी कि सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा, जिसको आपके महाविद्यालय द्वारा आयोजित करवाया जाएगा। अगली बात, प्रायोगिक प्रश्न पत्र भी 100 अंक के होंगे। जो प्रायोगिक परीक्षा होगी यानी प्रैक्टिकल होगा वह 100 अंकों का होगा। इस पे और इसमें दोनों में डिफरेंस है। जो यह आंतरिक मूल्यांकन होगा वह परीक्षा के पहले, जब आपके सेमेस्टर परीक्षाएं होनी होंगी उसके पहले हर 1 माह या 1.5 माह के अंतराल पर 3 बार आयोजित होंगी। इसके बारे में भी डिटेल में पीछे आगे होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। 100 अंक का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में प्रायोगिक परीक्षा पूर्णतया आंतरिक होगी। यानी कि आपके महाविद्यालय द्वारा प्रैक्टिकल होगा, पहले में, दूसरे में और चौथे में जो महाविद्यालय आपका अंक देगा, आपके महाविद्यालय के अध्यापक। और तीसरे सेमेस्टर में प्रायोगिक परीक्षा पूर्णतया बाह्य होगी। यानी कि तीसरे सेमेस्टर में विश्वविद्यालय आपके एग्जामिनर नियुक्त करेगा, वही आपके प्रैक्टिकल लेंगे, वही आपके अंक फिट करेंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में विस्तार कार्य, एक्सटेंशन वर्क होगा, जो कि पूर्णतः आंतरिक होगा। इसमें आपको ग्रेड इसमें भी दिया जाएगा, A से E तक, इसमें भी पास होना आवश्यक है। प्रत्येक सेमेस्टर में सैद्धांतिक विषयों में सतत आंतरिक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन, CIE जिसको बोलते हैं, 3 अवसरों पर होगा। यानी कि आपके जब क्लासेस चलती रहती हैं उसी बीच बीच में 3 बार होगा। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांकन 12.5 अंक एवं अधिकतम कालावधि 1 घंटे की होगी। सैद्धांतिक विषयों में इन 3 सतत आंतरिक मूल्यांकन में से कम 2 मूल्यांकन लिखित परीक्षण एवं तीसरा मूल्यांकन लिखित सेमिनार, असाइनमेंट, प्रस्तुतिकरण आदि के रूप में होगा। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक प्रकार की होगी। यानी कि आपका कुल 3 बार में से 2 बार तो आपका इंटरनल पेपर होना ही है, जो आपके महाविद्यालय द्वारा होगा। जो तीसरी बार का है वह चाहे इंटरनल एग्ज़ाम हो या सेमिनार हो या असाइनमेंट बनवाया जाए, तीनों पेपर का, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कुल 3 बार होंगे, जिसमें से आप जो सर्वश्रेष्ठ 2 अंक प्राप्त करेंगे उसी को जोड़ा जाएगा। यानी कि 12.5 अंक का 3 बार होगा परीक्षा, ठीक है। जो बेस्ट होगा, यानी मान लीजिए 3 बार हुआ और आपने एक बार 10 अंक, एक बार 12 अंक, एक बार 9 अंक, तो इसमें से बेस्ट कौन सा हुआ? प्रथम 2,
तो इसी दोनों को जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 10 और 12 22 अंक। 22 अंक आपको दिया जाएगा, तीसरे अंक को नहीं जोड़ा जाएगा। तो यह हम महाविद्यालय कभी कभी क्या करते हैं, केवल 2 ही परीक्षा आयोजित करवाते हैं, इसी से अनुसार अंक देते हैं। आपको आंतरिक मूल्यांकन में उपस्थित जरूर होना है। इसका मूल्यांकन एवं निर्माण आपके महाविद्यालय के अध्यापक द्वारा होगा। इसको परिणाम घोषित होने के 6 माह तक सुरक्षित रखा जाएगा आपके महाविद्यालय द्वारा। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी इसका परीक्षण किया जा सकता है कि आपके यहाँ इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है या नहीं हुआ है। आगे प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ सेमेस्टर में प्रायोगिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 2 आंतरिक परीक्षकों द्वारा संपन्न कराई जाएगी। यानी कि आपके महाविद्यालय के अध्यापक प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल लेंगे। तृतीय सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के लिए 2 परीक्षक, एक आंतरिक और एक बाह्य शिक्षक द्वारा संपन्न कराया जाए। यानी कि एक आपके महाविद्यालय द्वारा और एक बाह्य टीचर। अभी हमने शुरू में बताया कि प्रैक्टिकल एक एग्जामिनर जो कि विश्वविद्यालय द्वारा नामित होगा वह आएंगे। अब वाह्य परीक्षा के बारे में बात करते हैं, जो कि प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपन्न होगी। वह परीक्षा आपको 75 अंकों की होगी। एक प्रश्न पत्र आपका 100 अंक का है, हमने बताया भी शुरू में। 25 अंक आपका इंटरनल है और 75 अंक का आपका पेपर होगा। तो दोनों ऐड करके 100 अंक के हो जाएंगे आप एक प्रश्न पत्र। तो जो परीक्षा होगी सबसे महत्वपूर्ण यही है, आपको अच्छे से समझना है कि लिखित परीक्षा की कालावधि 2 घंटे हुई। आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। अधिकतम शब्द सीमा 2000 की होगी, यानी कि 2000 शब्द के आपके अधिकतम आपको लिखना है। कुल आपको 20 पेज की कॉपी दी जाएगी। कितने पेज की कॉपी दी जाएगी? 20 पेज की। 20 पेज आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। आपको बी कॉपी भी नहीं दी जाएगी। अब कितने प्रश्न रहेंगे उसको हम डिटेल समझते हैं। आपके हर सेमेस्टर में यही लागू होगा, किसी अलग सेमेस्टर के लिए कोई अलग सा नियम नहीं आएगा, हर सेमेस्टर के लिए यही लागू होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 5 आएंगे आपके। कितने आएंगे? 5। उसमें से आपको 3 को अटेम्प्ट करना है, कोई भी 3। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 7 आएंगे, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 4 आएंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। यानी कि कुल आपको 9 प्रश्न करने हैं। 3 प्रश्न अति लघु उत्तरीय, 4 प्रश्न लघु उत्तरीय, 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक का एक होगा अति लघु उत्तरीय, और लघु उत्तरीय एक प्रश्न 9 अंक का होगा। दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न 15 अंकों का होगा, यानी कि 9 अंक का आपका अति लघु उत्तरीय, 36 अंक का लघु उत्तरीय और 30 अंक का दीर्घ उत्तरीय। कुल 75 अंक के आपके होंगे। आपको अति लघु उत्तरीय 50 शब्द में लिखना है, लघु उत्तरीय 200 शब्द में लिखना है अधिकतम, और दीर्घ उत्तरीय 500 शब्दों में। तो इसमें समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको 2 ही घंटे मिल रहे हैं। तो इसको हम डिटेल में बात करते हैं कि इसको आपको लिखना कैसे है। यहाँ समझिएगा, कितने पेज में आप लिखें कि आपका पूरा हो जाए, समय भी न लगे। 50 शब्द आपको लिखना है, तो ये मैक्सिमम आप 5 से 7 लाइन में लिखेंगे, और हर प्रश्न नए पेज से स्टार्ट करेंगे। यानी कि 3 प्रश्न हैं तो 3 पेज में लिखना है। आपको पेज नहीं भरना है इस वाले प्रश्न में, अति लघु उत्तरीय में। 5 से 7 लाइन एक प्रश्न। एक प्रश्न कितने में? 5 या 7 लाइन में, और 3 पेज में लिखना है। हर पेज नए पेज से, हर प्रश्न। जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको 200 शब्द में लिखना है, यानी कि आपको हर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पेज में लिखना है।
कितने पेज में लिखना है, 2 पेज में लिखना है, पूरा पूरा भर देना है। फिर नए पेज से नया स्टार्ट करना है। तो 2 पेज प्लस 2 पेज प्लस 2 पेज प्लस 2 पेज प्लस 2 पेज, यानी कि कुल कितने पेज हो गए, 8 पेज। आपका लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी 3 पेज का था, लघु उत्तरी 8 पेज का, तो 8 3 11 पेज हो गए। उसके बाद आपको दीर्घ उत्तरी 500 शब्दों में लिखना है। दीर्घ उत्तरी कितने में लिखना है, 500 शब्दों में। तो 500 शब्द में लिखना है तो 4 पेज लिखिएगा। कितने पेज लिखिएगा, 4 पेज। तो 2 प्रश्न है तो 4 4 8 पेज हो गए। तो आपके कुल कितने पेज हो गए, 8 पेज ये, 3 पेज ये और 8 पेज ये। तो 8 8 16 3 19 पेज। और अगर आपके पास समय बचेगा तो जो लास्ट वाला दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेगा उसको 1 पेज और लिख दीजिएगा, क्योंकि 20 पेज ही हैं आपके पास, बी कापी आपको मिलनी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कितना लिखना है। 3 पेज इसमें, 8 पेज इसमें और 8 पेज इसमें, तो कुल 19 पेज। आपको अगर अंक बनाना है, आपको अगर 80% के ऊपर अंक बनाना है तो आपको कुल 3 बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात है कि आपकी लिखावट, राइटिंग आपकी राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा आप स्पष्ट शब्दों में लिखिए कि सामने वाला उसको पढ़ पाए। राइटिंग प्लस फैक्ट, आप कम ही शब्दों में लिखिए लेकिन उसको फैक्ट लिखिए। ये नहीं कि आप चाहे जो वही बार बार घुमा फिरा के बोल रहे हैं। आप शिक्षा शब्द का अर्थ बताइए। प्रश्न आ गया तो उसको आप अच्छे से उसको बताइए कि शिक्ष धातु से बना है, ठीक है। ऐसे उसको डिटेल में समझाइए खूब अच्छे तरीके से, चाहे आप कम ही शब्द में लिखिए। और तीसरा है आप पेज पूरा ज़्यादा भरिए। फैक्ट अगर लिखेंगे तो पेज नहीं भरेंगे तब भी अंक बन जाएगा। यदि आप इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको 80% के ऊपर आराम से अंक मिल जाएगा। अगर आप हिंदी मीडियम में हैं तो कुछ बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का भी यूज करिए। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको आप अंडरलाइन करिए, उसको आप याद करते रहिए। परिभाषा पे आपको मैक्सिमम अंक मिलेंगे। इसके बाद आपका अंक रिजल्ट कैसे तैयार होगा इसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये है, आप अगर प्रश्न पत्र मान लीजिए 90 अंक पाते हैं तो आपके रिजल्ट में ओ लिखा रहेगा। यदि आप 80 से 90 के बीच में पाते हैं तो ए प्लस लिखा रहेगा। 70 से 79 के बीच में पाते हैं तो ए लिखा रहेगा। अगर 60 से 69 के बीच में पाते हैं तो बी प्लस रहेगा। 50 से 59 के बीच में बी रहेगा और 40 से 49 के बीच में सी रहेगा और 35 से 39 के बीच में पी रहेगा। और आप 34 नंबर पाए नहीं कि फेल हो जाएंगे। यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए, 35 अंक। और दोनों में प्रैक्टिकल में अलग 35% और लिखित परीक्षा में अलग से, यानी कि 70 का आप 35% निकाल लीजिएगा और 75 में से, क्योंकि 75 अंक आपका अंक है, पेपर है, और 25 में से 35%। तो जो भी आएगा लगभग 28-29 के आसपास में बैठेगा, वो आपका पास मार्क होगा। यानी कि 35 नंबर आपको पाना है 35% पास होने के लिए। फेल रहेंगे तो एफ लिखा रहेगा और एब्सेंट रहेंगे तो ए भी लिखा रहेगा। आपको अंक CGPA और SGPA में दिए जाएगा, जिसको आप 10 से गुणा करेंगे तो आपका प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे आप मान लीजिए अगर आपको मिला 5.8 ना, तो आप 10 से गुणा कर दीजिएगा तो यानी कि 58% आपका अंक हो जाएगा। श्रेणी वगैरह जब आपका B.Ed फाइनल हो जाएगा तब मिलता है।
जिसमें आपको अगर आप सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी पास करते हैं तो 8 CGPA यानी कि 80% के एबव, और प्रथम श्रेणी में केवल आते हैं तो 65 से 80% के बीच में, द्वितीय में आते हैं तो 50 से 65 के बीच में, और केवल पास होते हैं तो 40 से 50 के बीच में। ठीक है। बाकी सब आपने देख ही लिया होगा, समझ गए होंगे पूरा। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको एक एक बातें स्पष्ट रूप में समझ में आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।